हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिक डिकोड। दोस्तों, आज हम लोग आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की 4 रिटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। वो कौन से ऐसे 4 रिटेंशन हो सकते हैं जो चेन्नई सुपर किंग को यानी सीएसके को रिटेन करने चाहिए अपने वो प्लेयर। देखो, इसके पहले हमने ऑलमोस्ट सभी 9 टीमों पर वीडियोस बना दिए हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप चैनल पर जाकर भी आप वीडियोस देख सकते हैं। आज हमारी लास्ट टीम सीएसके रह गई थी, उसके बारे में डिटेल में वीडियो है कि वो कौन से 4 प्लेयर हैं जिनको रिटेन करना चाहिए या जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रिटेंशन की। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ और अपने प्लेयर्स को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रूल्स आप सभी को पता है, हम बार बार रूल्स को रिपीट नहीं करने वाले, लेकिन एक चीज़ हम आपको समझा दें कि देखिए, सीएसके में जो टॉप ऑर्डर है वो मेन है उनका, और दूसरी बात उनके पास जो फॉरेन प्लेयर हैं उनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा है। चाहे आप पथिराना ले लीजिए, चाहे मुस्तफिजुल ले लीजिए, चाहे डैरिल मिचेल ले लीजिए, चाहे सचिन रविंद्र ले लीजिए। इसके अलावा डेविन कॉनवे जो इंजर्ड है, उनकी भी इंपॉर्टेंस सीएसके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वो जितने भी आईपीएल मैच सीएसके के लिए खेल रखे हैं पास्ट में, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था और वो लगातार सीएसके के लिए परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो मेरी नज़र में थोड़ा सा उनके लिए जद्दोजहद होने वाली है कि 4 प्लेयर यार रिटेन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज खासकर उन टीमों के लिए है जिनके पास एक सॉलिड प्लेइंग 11 थी या जिनका जो है पूरा कोर ग्रुप बहुत अच्छा था। लेकिन चलिए, कोई नहीं, अब जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी पहले रिटेंशन की तरफ। आप सभी को पता है कि वो पहले रिटेंशन होने वाले हैं उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे या कुछ लोगों का ओपिनियन हो सकता है कि आप एमएस को क्यों नहीं रिटेन करना है। ठीक है, एमएस धोनी जब तक उन्होंने सीएसके की कप्तानी की, उन्होंने टॉप पर रखा सीएसके को, और वो आज भी कहते नहीं कि उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ 4 प्लेयर रिटेन करने हो तो मैं किसी ऐसे प्लेयर को रिटेन नहीं कर सकता जो लास्ट में आके सिर्फ 15-17 बॉल या 3 ओवर के लिए ही हो। और कीपिंग, चलिए ठीक है, तो उनके पास कीपर्स भी और है ना, तो कीपिंग के लिए हम सिर्फ एक प्लेयर को रिटेन नहीं कर सकते। हमें इतना पता है कि अगर वो खेलेंगे तो सीएसके मैनेजमेंट उनको ऑक्शन में या ड्राफ्ट में कैसे भी पिक करती है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हम रिटेन तो एमएसजी को नहीं करने वाले। हमारे पहले रिटेंशन ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि वो कप्तान है और वो डेफिनेटली 101% रिटेन होने वाले हैं। अब हम बढ़ते अपने दूसरे रिटेंशन की तरफ। देखिए, आप सभी को पता है कि अगर रविंद्र जडेजा जिस कैलिबर के ऑलराउंडर हैं या जितना अच्छा प्रदर्शन उनका सीएसके में रहा, शायद अदर फ्रेंचाइजी में उतना अच्छा प्रदर्शन न दे पाए। इसके पहले गुजरात एक टीम बनी थी जब रैना कप्तान थे, तब उतना अच्छा प्रदर्शन था, और जब से सीएसके के मैनेजमेंट के साथ वो जुड़े हुए हैं, सीएसके की टीम में जुड़े हुए हैं, उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा। बीच में वो कप्तान भी थे, हालांकि वो एक अलग टॉपिक हो गया कि उन्होंने कप्तानी छोड़ी या उनको हटाया गया या क्या है, वो दूसरा सिनेरियो है, हम लोग उस पर बात नहीं करने वाले। तो जो हमारी सेकंड रिटेंशन है वो है रविंद्र जडेजा, और आई थिंक उनको रिटेन करना भी चाहिए क्योंकि उनका प्रदर्शन बल्ले और बॉल से दोनों ठीक ठाक है। फील्डर किस कैलिबर के हैं आपको पता है कि क्या लाजवाब फील्डिंग करते हैं। हम बढ़ते हैं अपने तीसरी रिटेंशन की तरफ, जो बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है और सबसे ज़्यादा उस मैनेजमेंट के लिए जद्दोजहद उसी रिटेंशन लिस्ट पे है। क्यों? देखो, आप डेविन कॉनवे पिछली बार इंजर्ड थे, प्रेजेंट टाइम में वापस आए, वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, तो डेविन कॉनवे हो गया। डैरिल मिचेल को आपने 11.5 करोड़ के आसपास अपनी टीम में रखा हुआ है और उनका प्रदर्शन जस्टिफाई करता है उस प्राइस टैग को। क्यों? क्योंकि जितनी बार उनको टॉप ऑर्डर में मौका मिला, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी तरीके से टीम को संभाला, हिटर भी है, प्लस आप ये समझ लीजिए ऑलराउंडर है, बॉलिंग करके 1 से 2 ओवर दे देते हैं। तो डैरिल मिचेल भी उनके लिए बड़ा नाम है और उनके लिए सरदर्द होने वाला है। और मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग नाम है वो नंबर 3 का है, वो मथीसा पथिराना। यार, पथिराना आपको पता है कि इस आईपीएल में किस लेवल की बॉलिंग किया उन्होंने। जब भी विकेट की नीड होती सीधा पथिराना के पास जाते थे, एमएस या गायकवाड़ को भी आप बोल लो, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। यॉर्कर इतनी अच्छी एक्यूरेट गिरती है, और मलिंगा वाला यार उनका जो एक्शन है, इससे उनको बल्लेबाज टैकल नहीं कर पाता, उनको हिट नहीं कर पाता। और चेन्नई जैसी पिचेस पे, बड़ा ग्राउंड और इतनी अच्छी पिचेस हैं, उस पर पथिराना और ज़्यादा कारगर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो उस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है या सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात है, वो ये चीज़ है कि आप 3 में से किसी एक प्लेयर को ही रिटेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने 2 फॉरनर की तरफ शिफ्ट कर गए, फिर तो आप जो है एक तेज गेंदबाज, एक भारतीय तेज गेंदबाज मिस कर दोगे, जो शायद सीएसके मैनेजमेंट नहीं चाहेगी कि हम किसी इंडियन पेसर को मिस कर दें। तो मेरे हिसाब से अगर आपको रिटेन ही करना है तो आप डेविन कॉनवे की तरफ चले जाइए। क्यों? क्योंकि डेविन कॉनवे आपको विकेट कीपर का ऑप्शन देते हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ओपन करते हैं, और इसके पहले उन्होंने सीएसके के लिए बहुत अच्छी पारियां खेल रखी हैं, एक तरीके से बोल सकते हो मैच विनिंग नॉक्स खेल रखी हैं। तो आप डेविन कॉनवे के साथ चले जाइए। अब आपका जो है 3 नाम क्लियर हो चुके हैं। नंबर 1 ऋतुराज गायकवाड़, दूसरे नंबर पर हम रविंद्र जडेजा, और तीसरे नंबर पर जो मेरी लिस्ट में है वो है डेविन कॉनवे।
अब एक नाम बचता है जिसको आपको 101% रिटेन करना है, लेकिन एक नाम पर जो है दो लड़ाई है, मतलब कहते हैं नहीं कि एक जगह एक है लेकिन उसके कंटेंडर दो हैं। तो दो कंटेंडर इसमें कौन कौन से, देखिए आपको पता है कि जब से शिवम दुबे सीएसके ज्वाइन किया है तब से मिडिल ऑर्डर्स की उनकी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट हैंडर बहुत स्पिन को अच्छा खेलने वाला प्लेयर है और सीएसके की टीम ने जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया है, बैक किया, वो उभर कर अलग तरीके से नजर आए हैं। इसी बेस पर या इसी दम पर वो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और प्रदर्शन वहां भी ठीक ही ठाक है। अगर आप शिवम दुबे को रिटेन करने की कोशिश करते हैं फिर आपका एक तेज गेंदबाज मिस हो जाएगा। वो गेंदबाज कौन है? दीपक चहर। अगर आप दीपक चहर का प्रदर्शन सीएसके के लिए देखिए तो प्रदर्शन बहुत अच्छा है जब तक वो चोटिल नहीं है। जब से वो इंजर्ड हुए तब से शायद प्रदर्शन डिप गया है या डाउन फेज उनका स्टार्ट हुआ, ऐसा बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो उनकी बॉलिंग में जो जिप थी, जो स्विंग करने की काबिलियत है और नई बॉल से खासकर, तो वो यार थोड़ा सा डाउन हुआ। क्यों? क्योंकि यार पेस कम हो गया। इंजरी के बाद कोई भी प्लेयर वापस आता है तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब अपने आप को रिकवर करना या अपने आप को स्पेस पर डालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब सीएसके मैनेजमेंट को सोचना है कि आप किसको रिटेन करने वाले हैं। देखिए हम फिर बता रहे हैं कि हम अपना ओपिनियन यहाँ पर शेयर करते हैं। तो मेरे ओपिनियन में दीपक चहर इस लिस्ट के सबसे ज़्यादा अच्छे कंटेंडर हैं, क्योंकि आपको ठीक है मिडिल ओवर्स में यार आप किसी न किसी को रख ही लेंगे। आप समय रिजवी को लेकर के आए थे, अगर आप डैरल मिचेल की तरफ चले गए ऑक्शन में मिल गए, या आपको शिवम दुबे हो सकता है ऑक्शन में दोबारा मिल जाए। लेकिन अगर तेज गेंदबाज दीपक चहर ऑक्शन में चले गए तो शायद उस प्राइस टैग के हिसाब से आपको ना मिल पाए और ये भी चांस है कि वो आपको मिल ही ना पाए। तो मेरे हिसाब से आपको दीपक चहर को रिटेन करना चाहिए। एक बार दोबारा लिस्ट देख लेना है। नंबर 1 पे हम रख रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ को, कप्तान है। वाइस कप्तान आप बोल सकते हो रविंद्र जडेजा, क्योंकि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ तो वाइस कप्तान कौन है, लेकिन आप रविंद्र जडेजा को मान के चलिए। नंबर 3 पर हम रख रहे हैं डेविन कॉनवे को। नंबर 4 पर हम रख रहे हैं दीपक चहर को। तो देखिए ये है मेरी रिटेंशन लिस्ट। इसके पहले हमने कई वीडियोज़ बना रखे हैं आईपीएल के ऊपर, ऑलमोस्ट सभी टीमों के ऊपर, और वो भी आप जाकर के देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमें बता सकते हैं। इस पूरी लिस्ट में आपको कौन सा ऐसा प्लेयर लगा जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी रिटेन वाले प्लेयर से, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें और हम आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।